हेलो दोस्तों। तो आप कैसे हैं? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई पूरी मंथन से कर रहे होंगे। तो यह वीडियो उनके लिए ख़ास होने वाला है जो क्लास 7th में है, 8th में है और वे नवोदय की तैयारी कर रहे हैं, नेत्रहाट की तैयारी कर रहे हैं, सैनिक विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं। उनके लिए यह वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। इस वीडियो में क्या है, तो हम लोग गणित का, साइंस का और सोशल साइंस और रीजनिंग का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आप लोग देखिएगा और ये सभी के यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल से जुड़िएगा। मेरे चैनल का नाम है एग्ज़ाम मिस्टेक्स क्लास, है ना। तो इसमें क्या हम लोग बताते हैं तो कैसे एग्ज़ाम में अपना बैठना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि गणित का है, आप लोग सॉल्व कीजिएगा। चलिए, तो पहला क्वेश्चन कहा जा रहा है यदि 2x + 5 = कितना है, 17 है। 2x + 5 = 17 है तो x का मान क्या होगा। सिंपल है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो x का मान हमको बताना है तो 2x = हो जाएगा क्या चीज़, हमको इधर प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो बताइए 17 में से यदि 5 घटेगा तो कितना बचेगा, 12 बचेगा, है ना। तो यहाँ से x का मान आसानी से निकाल सकते हैं। x का मान कितना हो जाएगा, 6 मेरा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरा राइट आंसर हो जाएगा 6। ऑप्शन नंबर बी मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, है ना। ऑप्शन बी मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं। वह क्वेश्चन किस चीज़ का है, तो विज्ञान का क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए हम लोग साइंस का क्वेश्चन देखने वाले हैं और आप लोग क्या कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कि आप लोग कैसा वीडियो कैसा लग रहा है, ठीक है। कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण किस भाग में संपन्न होता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया किस भाग में होता है, ठीक है ना। किस भाग में होता है। ऐसे तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया आप लोग जानते होंगे कि पत्ती से भी होता है ना, और तना से भी होता है। लेकिन मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस किससे होता है, तो पत्ती से होता है। चलते ऑप्शन सी मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं, वो है क्वेश्चन थर्ड और इतिहास का क्वेश्चन है। आप लोग जानते होंगे 1857 की क्रांति, है ना, जिससे हम लोग क्या कहते हैं, स्वतंत्रता संग्राम भी कहते हैं। तो बताइए 1857 की क्रांति को क्या कहा जाता है, क्या विद्रोह हुआ था। 1857 की क्रांति हम लोग एक स्वतंत्रता संग्राम की पहली सीढ़ी थी, है ना। हम लोग उसको विद्रोह के तौर पर नहीं, हम लोग स्वतंत्रता संग्राम के तौर पर लेंगे। चलते ऑप्शन बी मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखने वाले क्वेश्चन नंबर 4, वो है भूगोल का यानी कि ज्योग्राफी का। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आप बताइए क्या होने वाला है। तो कहा जा रहा है क्वेश्चन कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। भारत की सबसे लंबी नदी, तो आपको बता दें कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वह गंगा है। कौन है, गंगा है। गंगा की लंबाई कितनी होती है, तो 2525 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर, ठीक है। आपको यह याद रखना है, ठीक है। लेकिन यदि आपको सब पूछ दे कि गंगा की सबसे सहायक नदी कौन है, तो वह है क्या कि सहायक नदी यमुना हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको यह पूछ दे कि भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन है, तो ब्रह्मपुत्र है, ठीक है। आपको यहाँ से यह यदि पूछ दे कि गंगा की भारत में यदि नाम है तो गंगा है। यदि यही गंगा यदि क्या करके बांग्लादेश में चल जाती है तो इसका नाम क्या हो जाती है, पद्मा हो जाती है। क्या हो जाती है, पद्मा। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं। वीडियो पसंद आ रहा होगा तो दोस्तों के पास क्या कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चलिए अब हम लोग रीजनिंग का क्वेश्चन नंबर 5 देखने वाले हैं। रीजनिंग आप लोग रीजनिंग पढ़ते होंगे, समझते होंगे, सिंपल क्वेश्चन इसमें है, ठीक है। तो कहा जा रहा है कि कैट, CAT, कैट को लिखा गया है 24, तो DOG डॉग का क्या लिखा जाएगा। सबसे पहले आपको यह पहचानना होगा कि यह कौन चीज़ का क्वेश्चन है। तो इसको इस चैप्टर का नाम है कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग में 3 तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेटर सीरीज क्या बोलते हैं, नंबर कोडिंग हो जाता है, लेटर कोडिंग हो जाता है एंड मिक्स कोडिंग हो जाता है ना। तो यह नंबर कोडिंग का है, इसमें इस लेटर को नंबर में कोड किया गया है। तो आपको ऐसे जब क्वेश्चन है तो आपको सबसे पहले क्या देखना है, सभी जो अंक है, जितना भी इसका प्लेस वैल्यू होता है उसको जोड़िए। तो C का स्थान हो जाता है 3, A का स्थान हो जाता है 1 और T का स्थान हो जाता है 20। जोड़िएगा तीनों को तो कितना हो जाएगा, 24, ठीक है। ठीक इसी प्रकार इसको जोड़ दीजिए तो D का हो जाएगा 4 और O का हो जाएगा 15 एंड G का हो जाएगा 7, है ना। तो 7 4 11, 11 15 क्या हो जाएगा, 26। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग देखने वाले इंग्लिश का क्वेश्चन कह रहा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन, चूज द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और आप लोग ऐसा क्वेश्चन कई बार बना चुके होंगे। तो कहा जा रहा है कि ही गोज़ टू अ स्कूल, वह स्कूल जाता है। लेकिन आपको यह ध्यान देने वाली बात है कि ही है
थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किसका प्रयोग होता है? सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, लेकिन जो ऑप्शन में ए में नहीं है, तो ऑप्शन ए तो ऐसे भी गलत हो गया। ऑप्शन सी देखिए, ये दे क्या है? प्लुरल है। प्लुरल के साथ हम लोग प्लुरल वर्ब का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ सिंगुलर है तो ऑप्शन सी कट गया। आई के साथ एम रहता है तो बी फॉर का प्रयोग होता है, तो ऑप्शन डी कट गया। इस चलते ऑप्शन बच गया, एक ही ऑप्शन है वह बी। सी गोज़ टू स्कूल, वह लड़की कहाँ जाती है? तो स्कूल जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन 6 बना लिए। अब चलते हैं क्वेश्चन 7 में, क्योंकि गणित का क्वेश्चन दोबारा हम लोग के पास आया है। चलिए, एक त्रिभुज के कोनों का योग कितना होता है? ये सबको पता होता है। किसी भी त्रिभुज है उसमें तीन को कोण होते हैं, 3 को भुजा होता है ना, और तीनों कोनों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। लेकिन यदि आपको उससे पूछ दें कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग तो 180 होता ही है, ठीक है, लेकिन त्रिभुज के, ये मेरा क्या है? त्रिभुज है, ट्रायंगल है, ठीक है। त्रिभुज के इस सभी अंतः कोनों का योग कितना होता है? 180 होता है। त्रिभुज के अंतः कोनों का योग, यह अंतः कोण है, ठीक है। लेकिन यदि पूछ दे कि बाह्य कोण का योग कितना होता है, ठीक है, बाह्य कोण का योग कितना होता है ना, त्रिभुज के बाह्य कोण का योग कितना होता है, तो आप लोग जानते हैं कि एक बिंदु पे, यहाँ पे यदि देखिएगा, एक बिंदु के चारों ओर, किसी पॉइंट के चारों ओर सभी कोनों का योग कितना होता है? 360 होता है, 360 होता है। तो यहाँ पे पूरा हो जाएगा 360, यहाँ पे हो जाएगा पूरा 360, पूरा करेंगे तो 360 होगा यहाँ पे भी। इसको में से हमको 180 अंदर वाला है, अब बाहर वाला पूछेगा तो कितना होगा? पहले 360 360 360, यानी कि 36 108, यानी कि 1800 108, यानी कि 10,080। उसको में से हम लोग 180 घटा देंगे तो 0, 8 में से हट गया 0, 10 में से 1 गया तो 9, यानी कि 900। यानी कि त्रिभुज के बाह्य कोनों का योग 900 होता है। ये ध्यान रखिएगा बस। त्रिभुज के अंतः कोनों का योग 180 होता है एंड बाह्य कोण का योग 900 होता है, 900, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, जो कि साइंस का क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि मानव शरीर में रक्त को शुद्ध कौन करता है? मानव शरीर में जो ब्लड है, ब्लड को शुद्ध कौन करता है? ऐसा शुद्ध तो हमारा किडनी भी करता है एंड फेफड़ा भी करता है, लेकिन ज़्यादा कौन करता है? तो फेफड़ा करता है। आपको ये याद रखना है, बी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 सामान्य ज्ञान का है। क्वेश्चन कहा जा रहा है कि भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, तो आप लोग जानते होंगे भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, तो टाइगर है, ऑप्शन बी। लेकिन आपको ये भी याद रखना होगा कि टाइगर का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो पैंथेरा टिग्रिस। क्या होता है? पैंथेरा टिग्रिस। आपको याद रखना है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो मोर है, और मोर का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? मतलब कि पावक क्रिस्टेटस, ये भी याद आपको रखना है। हाथी हम लोग जानते हैं कि विरासत पशु है, हाथी को विरासत पशु के से हम लोग जानते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और रीजनिंग का क्वेश्चन है, आप लोग बनाइए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 का आप लोग क्या कीजिएगा? एग्जाम्पल दीजिएगा। हम यहाँ पे हिंट दे रहे हैं कि देखिए 2 का यहाँ पे डबल हो रहा है, 4 का डबल हो गया और 8 का डबल हो गया, और तो 16 का डबल क्या होगा? आप इसको ऐसे करके सॉल्व कर सकते हैं। और ऑप्शन ए है 18, ऑप्शन बी है 24, ऑप्शन सी है 32 एंड ऑप्शन डी है 16। तो इसको आप लोग क्या कीजिएगा? कमेंट कीजिए, और पसंद आया हो वीडियो तो दोस्तों के पास क्या कर दीजिएगा? शेयर कर दीजिएगा। पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक्स।